चुनावी समर के बीच प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर अपने साथ कई कांग्रेसी नेताओं को लेकर अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए। उनका इस समय और इस तरह बीजेपी में शामिल होना न केवल कांग्रेस के संगठन के लिए चिंता की बात है, बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए नुकसान की आशंकाएं जताई जा रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि एक साथ इन नेताओं का जाना लोगों पर बुरा असर डालता है, पार्टी और संगठन दोनों को कमजोर दिखाता है। अब इसी के साथ आगे बता दें कि संगठन की ताकत में कमी आएगी या फिर नहीं। अब सवाल ये भी उठने लगे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि संगठन पिछले कुछ दिनों से ऊपर जा रहा था, लेकिन कई नेताओं के जाने से संगठन की ताकत में कमी आएगी। इससे पार्टी की छवि बहुत खराब होगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कहने के लिए कुछ भी कहा जाए, आप जाने वाले पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के दौरान इन लोगों के जाने से कांग्रेस के सामाजिक और जातीय समीकरण को भी डेंट लगा है। कांग्रेस को सिख वोटरों का उठाना पड़ेगा नुकसान। जी हां, अब आपको बता दें कि एक अन्य सीनियर लीडर ने कहा कि अरविंदर सिंह लवली एक बड़े नेता हैं, सिखों में अच्छी पकड़ रखते हैं, वेस्ट दिल्ली में सिख वोटरों में सेंध लगा सकते हैं। इलाके के लिए तिलक नगर, राजौरी, गार्डन जैसे इलाके में सिख वोटरों के बंटने की संभावनाएं बढ़ गई है। इसी प्रकार चांदनी चौक की मॉडल टाउन ईस्ट दिल्ली लोकसभा इलाके में जंगपुरा और गांधीनगर में भी सिख समुदाय के वोटर हैं। वहीं राजकुमार चौहान खटिक जाति से संबंध रखते हैं। करोलबाग, मादीपुर, हस्तसाल, शिव विहार, इन सभी एरिया से नुकसान हो सकता है। अब आपको आगे बता दें कि गुर्जर वोटरों का भी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ, जहां तक अमित मलिक की बात करें तो वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, डूसू प्रेसिडेंट रहे हैं, युवाओं में अभी भी उनकी पहुंच है और ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का नुकसान को नकारा नहीं जा सकता। दो अन्य बागी नेताओं में पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बासोया हैं। दोनों गुर्जर जाति से हैं। नीरज त्रिनगर के रहने वाले हैं और कस्तूरबा नगर से विधायक थे। वहीं नसीब सिंह विश्वास नगर से विधायक थे। इन दोनों की वजह से साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गुर्जर वोटर में भी बिखराव हो सकता है। अब आपको बता दें कि आगे समीकरण ये भी सामने आ रहा है कि इससे बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता का कहना है कि इस समय बीजेपी में शामिल होने से तुरंत तो कोई फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं यह दिख रहा है कि बागी तेवर दिखाने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से हाथ नहीं बढ़ाया गया। उनके तेवर नरम करने की कोई पहल नहीं की गई और बात अहम की हो गई तो बागियों से नुकसान पहुंचाने के मकसद से इस समय यह फैसला किया होगा। इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।